एक आवश्यक सूचना। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ असल जिंदगी में घटित किस्से कहानियों को ही आप तक पहुंचाता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं भूतों की नगरी और देखते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने रात में अकेले ट्रेन के खाली डिब्बे में सफर किया है? अगर नहीं तो करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो हुआ कुछ यूं, दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर जा रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल में सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर डब्बों में इक्का दुक्का सवारी बची थी। और मेरे डिब्बे में भी मैं और एक व्यक्ति और था, जिसने अपना मुंह कंबल से ढक रखा था शुरू से ही। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेलगाड़ी बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर तक खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और खूब अंधेरा छाया हुआ था। फिर मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हो रहे थे। मेरे डिब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंककर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। फिर मैं बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नजर डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थी और वो जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिर रहा था। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डिब्बे में भाग कर गया। वहां भी कोई नहीं था। अचानक मेरी रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डिब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डिब्बे में 2 लोग बातें करते नजर आए और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हैं? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा कि भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में वापस आ रहे थे और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डिब्बे में 2-3 लोग ही होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डब्बे में बैठ गए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरेगा चढ़ेगा भी नहीं, तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को नींद आने लगी और हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी। जिससे पहले तो मैं उठा, फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से डर तो लग रहा था,
मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में न फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। हमने इस बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और वहां एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाजा खुलना और बंद होना रुक गया। तो हम समझ गए ये किसी आत्मा का काम है और वहां से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेजी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। वो दो सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर हमने पहले कभी अपने जीवन में देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहां से भाग लो। रेल से साथ वाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी ही, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से हटा नहीं और 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल टाइम को काटकर आखिरकार घर आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। जय श्री राम।